संगत जी, ये सवाल जवाब इस शनिवार के हैं। बाबा जी जब स्टेज पर आए थे तो लड़की गुरु रविदास जी का शब्द पढ़ रही थी, सगल भवन के नायका। इसके बाद एक लड़की ने गुरु रविदास जी का शब्द पढ़ा, हम प्रीत तुम संग जोड़ी। जो तीसरा शब्द था वो एक लड़के ने पढ़ा था। शब्द का नाम है खूब खूब तेरो नाम, जो कि गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। चौथा शब्द संत कबीर जी का पढ़ा गया था, महरम होए सो जाने साधो ऐसा देश हमारा। पांचवा और आखिरी शब्द जो सवाल जवाब शुरू होने से पहले पढ़ा गया था वो था, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जो कि गुरबानी का शब्द है। संगत जी, इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहले सवाल में एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा सवाल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक ने ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते नहीं। हम माफ़ी तो मांग लेते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। फिर भाई ने दोबारा सवाल किया जो कि काफ़ी फ़नी था। भाई ने बोला, बाबा जी, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी बीवी मुझे बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं उसको हर महीने नया सूट दिलाता हूँ, लेकिन फिर भी वो यही बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह सवाल सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम औरतों को खुश नहीं कर सकते, बस कोशिश में लगे रहो। सभी औरतों का यही हाल है। यह सुन के संगत फिर से हंसने लग पड़ी। दूसरे सवाल में एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, हम सत्संग में आते हैं लेकिन नामदान के लिए हम श्योर नहीं हो पाते हैं। बाबा जी, हम कैसे समझें कि नामदान का सही टाइम कौन सा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, तभी तो ठीक हो पाएंगे। अगर हम यही सोचते रहें कि मैं पहले ठीक हो जाऊं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए जब हम नाम लेंगे तभी तो इन जिम्मेवारियों को निभा पाएंगे। तीसरे सवाल में एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मैं घर पर बच्चों को भी संभालती हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाती। बाबा जी, मैं चलते फिरते भजन सिमरन करती रहती हूँ। क्या वो मेरे लेखे में लिखा जाएगा? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा आप स्कूल में पढ़ाते हो, अगर बच्चे आपको बोलें कि वो चलते फिरते पढ़ाई कर लेंगे तो क्या वो पास हो पाएंगे? अगर बच्चे होमवर्क ना करे तो क्या आप उसको पास कर दोगे? इसी तरह जब तक हम बैठकर भजन सिमरन को टाइम नहीं देंगे तो हमें कहाँ कुछ हासिल होगा। हम भजन सिमरन पर बैठेंगे, अंदर से ताकत मिलेगी, तभी तो हम इन सब चीज़ों को निभा पाएंगे। फिर लेडी ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी, मैं अपने बच्चों को फोर्स करती हूँ पाठ करने के लिए, क्या ये ठीक है? बाबा जी ने कहा, बेटा जब तक वो बच्चे हैं तब तक आप ज़रूर उनको समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जो बचपन में सिखाया जाता है वो फिर बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। इससे बच्चों की नींव अच्छी बन जाती है। लेकिन जब वो अपनी टीन्स में चले जाएं, तब आप उनको फोर्स मत करें। वो जब बड़े होंगे तो वो अपने आप आपका शुक्रिया करेंगे कि हमारी माँ ने हमको अच्छे रास्ते में लगाया है। नेक्स्ट सवाल, बाबा जी, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कई लोग बोलते हैं कि अपनी कुंडली दिखाओ। बाबा जी, ऐसा करने से कुछ होता है क्या? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक की बनाई हुई किस्मत को कोई इंसान बदल सकता है क्या? अगर मान लो आपको कोई बता भी दे कि ये उपाय करने से ये हो जाएगा, तो क्या उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? हम तो अपने ऊपर और बोझ डाल देंगे, लेकिन होगा तो वही जो मालिक ने किस्मत में लिखा है। फिर नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे इन लॉस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर बैठी हूँ, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर आपने शादी की है तो आपको ज़रूर निभानी चाहिए। हम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं। पीछे जो हुआ उसको भूल जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट सवाल में
एक लड़की ने सवाल किया था कि बाबा जी, पिछले जन्म में हम जो कर्म करते हैं हमें उनका फल उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। अब इस जन्म में कोई अच्छा इंसान है और उसको पिछले कर्मों की वजह से दुख मिलता है तो वो जस्टिफाई नहीं लगता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आप पिछले कर्मों को भूल जाओ, आप इस जन्म के ही कर्म को ले लो। क्या हमने सीख कर सही रास्ता अपना लिया? हमारे बाप दादाओं ने जो गलतियां की, क्या हमने उनकी गलतियों से कुछ सीख लिया? इस जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते नहीं हैं। फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी, मेरा रिश्ता एक नॉन सत्संगी फैमिली में हुआ है, आप प्लीज़ हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रखना। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संगी और नॉन सत्संगी क्या होता है? सभी महाराज जी ने हमको इन जात पात से ऊपर उठाया है, लेकिन हमने एक नई दीवार खड़ी कर ली, सत्संगी और नॉन सत्संगी की। बेटा सिर्फ नाम लेने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता, इंसान अच्छा होना चाहिए। हमने तो इंसान की इंसानियत देखनी है। नेक्स्ट सवाल में एक छोटे से लड़के ने सवाल किया था कि बाबा जी, मैं करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। लड़का बोला, बाबा जी, मैं अभी 11th क्लास में हूँ। बाबा जी बोले, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है, फिर कॉलेज जाना है, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, इतनी जल्दी क्यों है? बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों जल्दी शादी करनी है क्या? यह सुन के सारी संगत हंसने लग पड़ी। इसके बाद एक लड़के ने सवाल किया। उस लड़के ने पलटू साहब जी की एक तुक बाबा जी को सुनाई, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। फिर उस लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, जो किस्मत में लिखा होता है क्या संत महात्मा सच में उसको बदल देते हैं? बाबा जी ने बोला, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मैं नहीं किस्मत बदलता। मैंने पहले भी बताया था कि तुम लोग गलत बाबे के पास आ गए हो। यह सुन के सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, इसके बाद एक लड़के ने और सवाल किया, बाबा जी, सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि देवी देवता भी इस देह के बंधन से हमें आज़ाद नहीं करा सकते। इस देह के बंधन से सिर्फ पूर्ण गुरु ही हमें निकाल सकता है। बाबा जी, ऐसा क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि मरवाएगा मुझे तू। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि बेटा है कोई धर्म जिसने ये बोला है कि मालिक दो है या तीन? सभी ने यही बोला है कि मालिक एक है। बाकी जिनके बारे में हम सुनते हैं वो मालिक की ही अलग अलग ताकतें हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं हमको समझाने के लिए। फिर उस लड़के ने एक और तुक बाबा जी को बताई और पूछा कि बाबा जी, क्या सच में देवी देवता पूरन गुरु से डरते हैं? बाबा जी हंसते हुए बोले कि तू यहाँ मेरी परीक्षा लेने आया है क्या? फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा चाहे देवी देवते हैं या पूरन गुरु, है तो सभी उस कुल मालिक के मोहताज। इसलिए हमको नहीं परख करनी चाहिए कि कौन बड़ा है या छोटा। संत महात्मा यहाँ आते हैं हमको समझाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। फिर उस लड़के ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं बना। बाबा जी बोले, बेटा क्यों नहीं बना? लड़का बोला, बाबा जी संगत नहीं थी इतनी। फिर लड़का बोला, बाबा जी, हजूर महाराज जी एक बार हमारे यहाँ इधर आए थे, आप भी जरूर आना। बाबा जी बोले, अगर तू मेरे से ऐसे सवाल पूछेगा और मेरी परीक्षा लेगा फिर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। यह सुन के सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें